Sir, today we'll do the intangible asset. This topic carry how much marks in your examination? ये टॉपिक कितना मार्क्स आएगा एग्जामिनेशन में? कुछ आइडिया है? राउंड अबाउट 7 to 8 मार्क्स. अगर आप अगर न्यूमेरिकल नहीं आता है तो, अगर न्यूमेरिकल आता है देन इट कैरी 15 मार्क्स. इंटेंजिबल एसेट, रेलिवेंट मटेरियल टू स्टडी. इसमें आपने लिखा है रेलिवेंट मटेरियल टू स्टडी आफ्टर यू क्वालिफाई द एग्जाम. अभी नहीं पढ़ना है, अभी आपको कुछ नहीं पढ़ना है. इस पीपीटी को छोड़ के अगर आपको लगता है कि और नॉलेज गेन करना है रिलेटेड टू इंटेंजिबल एसेट, देन यू कैन टेक द रेलेवेंट स्टडी मटेरियल, दैट इज द आईसीआई बुक. They are given the standard 302. और we have a intangible asset related to IVC, इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड के अनुसार we have a स्टैंडर्ड नंबर 210. कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि स्टैंडर्ड नंबर भी इंटेंजिबल एसेट, तो आपको ध्यान में रखना है 210. 210 इज अ स्टैंडर्ड नेम ऑफ द इंटेंजिबल एसेट इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड के अनुसार. मिनिमम 5 मार्क्स, मैक्सिमम 7 मार्क्स, 7 to 8 क्वेश्चन आते हैं. और भी डीपली जाना है स्टैंडर्ड के बारे में, देन यू कैन गो टू आईसीएस स्टैंडर्ड एंड आईसीएस आफ्टर क्लियर द एग्जाम, नॉट बिफोर द एग्जाम. अगर अभी से पढ़ना चालू कर देंगे then आप फंस जाओगे. टेक्निकल गाइड टू वैल्यूएशन, दैट इज आईसीआई. इट इज वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट वी हैव. What is the difference between intangible asset and tangible asset? Tangible asset, that we do not have any physical existence, that is intangible. Tangible asset is to liquidate due to their physical presence, not that easy to liquidate and sell in the market. Then we have a cost can be easily determined. Here example, we have a vehicle, we have a plant, we have a machinery, that all are come under tangible. Other than that, we have a software, logo, patent, goodwill, trademark, all are come under intangible asset. This is basic thing. Then we have a definition IBS 20210 para 20, or we can say ICI RBO 101 para 610. यहाँ पर कोरिलेट करके लिखा हुआ है, आपको फॉलो करना है 210. एग्जाम में कभी भी आईसीएस कोई क्वेश्चन नहीं आए, कोई भी क्वेश्चन नहीं आए. बस आप जब आप क्वालिफाई, देन यू कैन, आपको जैसे इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड, तो आपको प्रीफर है कि आप वही फॉलो करें, इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड को ज्यादातर पढ़े ना, rather देन आईसीआई आरबीओ के स्टैंडर्ड. इंटरनेशनल इंटेंजिबल asset is identifiable non-monetary asset without physical. कभी कभी क्या होता है ना, एग्जामिनर जो रहते हैं ना, वो अपने लोग को बेसिक नॉलेज चेक करते हैं. बेसिक नॉलेज चेक का फिजिकल सब्जेक्ट टू वर्ड नो वर्ड से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है. मॉनेटरी इजीली कन्वर्टेबल इनटू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश, आइडेंटिफिएबल कैन बी सोल्ड सेपरेटली, और वी हैव अ लीगल राइट. इट कैन बी डेवलप्ड और डेवलपिंग goodwill is a residual amount after considering identifiable intangible asset. Goodwill residual amount है, सबको मालूम, नॉन ट्रांसफर दोनों टाइप. कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या रहना, याद रखना है. कैरेक्टरिस्टिक किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? इनटेंजिबल एसेट की. इनटेंजिबल एसेट की क्या कहते हैं? लैक ऑफ फिजिकल सब्सटेंस, फिजिकल सब्सटेंस लैक होता है. दे आर सब्जेक्ट टू अमोर्टाइजेशन, क्योंकि आपने लोग पता है कि टेंजिबल भी जनरली डेप्रिसिएट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26. इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ द आईसीएमआई और आईसीएसआई, अगर आपको ये पता होगा कि आपने कभी पढ़ा होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, बिना भी हम पढ़ा होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 issued by the Institute of Chartered Accountant of India. Intangible asset is identifiable non-monetary asset without as if any physical substance, कोई physical substance नहीं होता है, held for use in the production or supply of good, or we can say service, for rental to other, or for administrative purpose. Sir, non-monetary in what terms?
नॉन मॉनेटरी, In what terms? नॉन मॉनेटरी है ना, ये तो मॉनेटरी में नहीं है ना। मतलब इसको हम सेल तो कर सकते हैं ना सर, अगर किसी को करना हाँ चाहे। सेल कर सकते हो सर, सेल कर सकते तो फिर नॉन मॉनेटरी इन व्हाट टर्म्स? वी कैन अर्न द मनी हो। हाँ selling this asset and by using this asset as well. हाँ, ये Then ये नॉन मॉनेटरी आइटम है। ये मॉनेटरी आइटम नहीं, जैसे हम लोग ये इसमें क्या है, इंटेंजिबल, इसमें मॉनेटरी एसेट, ये नॉन मॉनेटरी आइटम है, क्योंकि इसमें जो होता है, इसमें हम लोग तो इजिली लिक्विडेट नहीं है ना। जैसे टेंजिबल की इजिली लिक्विडेट है, ये इजिली लिक्विडेट नहीं होता है ना। अगर आप इसको इसको बेचने जाओगे तुरंत पैसे मिलेंगे नहीं। और इसको जो बेचता है इतना जल्दी नहीं, गुडविल आप क्रिएट करते हो तो धीरे धीरे गुडविल क्रिएट होती है ना। या कोई भी आप ब्रांड क्रिएट करते हो, धीरे धीरे ब्रांड क्रिएट होती है। निशान सर, ठीक है जी। तभी बोला है कि नॉन मॉनेटरी, विदाउट एनी फिजिकल सब्सटेंस, विच इज कंट्रोल ऑफ एंटिटी, इसके कंट्रोल में होता है एंटिटी के लिए। और ये किस लिए यूज होता है, कैपेबल ऑफ जनरेटिंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। फ्यूचर में हम लोग इकोनॉमिक बेनिफिट ले पाए एंटिटी का, तभी हम लोग यूज करते हैं इंटेंजिबल एसेट। क्लियर। निशान सर, कोई क्वेरी नहीं है ना। नहीं जी। वो अपने लोग का इंटेंजिबल एसेट से कोई कंट्रोल, तीन चीजें सेपरेट होता है। ये कॉस्ट सेविंग है और अदर बेनिफिट जनरेट करता है। वे व्हाई एंड व्हेन टू वैल्यू द, सर देखिए क्वेश्चन, मिस्टर आकाश, a research analyst, has been hired to value Om Technology Limited, a company that is a company that is currently experiencing rapid growth and expansion, and is engaged in providing software solution। क्या प्रोवाइड कर रहा है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, दैट इज सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल एट का पार्ट है ना। यस और नो, इट इज दिस ए पार्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, यस और नो। वेब डिजाइन through its online website, Akash has extensive experience in valuing a similar firm. He has convinced that the value of OTL can be reliably obtained through the use of relative valuation. The company is in early stage or its operation and would be difficult to project the cash flow in future. Based on the industry analysis, he has to determine the Infosys, TCS, PW PricewaterhouseCoopers, the company engaged in similar business and extracted the following. They have given the EV by EBITDA multiple, they have given Infosys, TCS, and PwC. They also given EV by sales multiple, Infosys, TCS, and PwC. Other than that, they have given the financial information. Sales they have given 25 CR. Earning after tax they have given 126 lakh. Finance cost they have given 5 lakh. Depreciation they have given 20 lakh. Other operational cost they have given 5 lakh. Tax rate they have given. Moreover, he has determined that the company has a beta 1.4, the current AAA corporate bond rate, and the benchmark treasury yield of the government bond is 7.8% and 7% respectively. Equity risk premium they have given 6%. Based on this information, you have to calculate the three questions. And the company has current debt outstanding is given 50 CR and interest rate 6%. Based on this information, assuming the debt equity ratio is to be 0.5, weighted average cost of capital you have to determine number one. Based on the median industry EV by sale multiple, you have to determine the enterprise value. Based on the mean industry EV by EBITDA multiple, you have to determine the enterprise value. The time is 8:25. I'll read the question proper way within 3 minutes and solve within the 5 minutes. And total 8 minutes I'll spend this question. Current debt outstanding amount. Which one, sir? In front of left hand side of question number 2. Question number two. Okay. Left hand side. Left hand side line is not visible fully. The company has a current debt outstanding amounted to rupees. 6%. Hmm.
Time lapse out. Please come. See, assuming the first question we have assuming the what we have assuming the debt equity ratio 0.5. Then you have to calculate what we calculate weighted average cost of capital. You know very well how to calculate the weighted average cost of capital. It's very easy. Simple. First you calculate the K. But first you calculate the K. Yesterday we have done cost of capital. That is when in that case we applied the Gordon model. D1 divided by KE minus G. Here we will do the calculate the KE as per CPM model, capital asset pricing model. What is the formula of capital asset pricing model? We have a RF risk free plus sorry plus beta plus beta, very good sir, plus beta into RM RF minus RF minus RF or Rix premium. correct, very good, very good. RM minus RF. This is the formula. Yes. From this formula you will easily calculate this equity. Yes or no? And equity how much? Equity how much will come? 7 plus how much? Beta how much given? Beta how much given, sir? 1.4. 1.4. Very good. Risk premium how much given? 6%. Very good. Then we'll get the 50.4 KE. K is clear. Then we move to the KD. KD how much given in question? Interest rate they are given 6%. Yes or no? Interest are given the 6%. Then 6% we have a post tax. Always we have to take the cost of the post tax. 6% into post tax. Tax rate is given 30%. Then we have a 6% into direct we calculate 70%. We will get the KD. Already we have get the KE and KD. Now we have to calculate the WACC. Very easy to calculate WACC. Yes or no? Sir, how to calculate WACC? Already they have given the debt equity ratio 0.5. It means how much? It means the debt is 0.5, equity is 1. Debt is 0.5, equity is 1. Then we have a then we have to put the equity plus debt 0.5. Close the bracket, enter. No, but I have done the mistake. Okay. Then we have to total how much? Total how much we are getting? 1.5. We will get the 11.66. Clear, madam? Harish Yes. sir, Nishan sir, clear na? Okay, sir. Then we come to the second question. Second question they have given, based on the median industry EV sale, you have to enterprise value you have to determine based on the median industry EV sale. See, EV sale they are given, EV sales they are given, Infosys, TCS, PwC, they are given EV sale. Given na? Then already they have given the sales figure also. Then first we have to given the sales figure. We have to simple write sales. How much? Sales how much given? 25 CR. Yes or no? Then we have to calculate the median based on the Infosys, based on the TCS and PwC. Simple, you go to the median formula. They have given the median formula. Then what they in syntax, what they have written? Number one means 2.5. Number two, number two is a 1.8, number 3, that is given 2. Close the bracket, you will get the median. Simple, you have get the median. And what they written? Based on the median industry EV by sale, enterprise value, you have to simple multiply sales into value which you have determined, then you get the enterprise value.
Sir, in 25 CR is written. Okay, that is why they have mistake. Simple, you have to write 25 into 2, 50. Got the answer, 50 CR? Sir, I didn't understand. Sir, they have in question what they have said, based on the median industry EV by sale multiple. EV sale by multiple दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, निशान सर, EV ठीक by है सर, sales multiple राइट दिया हुआ है, राइट। उसके बेस में आपको इंटरप्राइज वैल्यू निकालना है, ठीक है, उसके बेस में इंटरप्राइज निकालना है। तो सर सेल्स का EV stands for इंटरप्राइज वैल्यू सर, enterprise value. हाँ, Okay. तो उसके बेस में आपको निकालना है इंटरप्राइज वैल्यू, ठीक है। तो EV बाई सेल्स दिया हुआ है, सेल्स का फिगर ऑलरेडी गिवन दिया है ना, सेल्स का फिगर देखो, Clear, sir. Clear, clear, क्लियर है ना। clear. Come to question number 3. EV by, they are based on the mean industry EV by EBITDA multiple. EBITDA इन क्वेश्चन में EBITDA नहीं दिया हुआ, EBITDA आपको कैलकुलेट करना है, तो EBITDA कैसे कैलकुलेट करोगे, तो Earning कैलकुलेट द before, EBITDA, सर इससे निकल जाएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट अर्निंग डेप्रिसिएशन आफ्टर, अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ है, 126 लाख। वेरी गुड। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स टैक्स रेट, टैक्स रेट कितना आएगा, 30%। 30%, तो कितना आएगा 30%, ये आएगा सर 84 लाख। इंटू 30 नहीं डिवाइडेड बाई सर, 70, हाँ राइट, नहीं है ना, 54 54 54 आएगा ना। राइट राइट। Then we get the EBT, EBT कितना आएगा सर, 180 EBT will get the plus how much, 180, 180 clear. Yes. Then we get the interest, interest how much given, 5 लाख 5, very good. Then we get how much, 185 185. Then we get how much depreciation, how much given, 20 20, depreciation 20 given na. 205 Then direct we come to the 205. This is the EBITDA, clear. राइट। Then based on the mean, तो मीन का जो मीन है वो एक्सेल में नहीं मिलेगा आपको, इंस्टेड ऑफ मीन वी कैन यूज द एवरेज, यस और नो, मीन के बदले एवरेज यूज कर सकते हैं, हाँ या ना, निशांत सर, हरीश मीन सर। में सर टैक्स 54 कैसे लिया सर? सर टैक्स रेट दिया हुआ है ना 30%, टैक्स रेट दिया हुआ ना 30%, इसमें टैक्स जुड़ा हुआ है ना, इसमें आपने लोग का पैट आया ना, पैट तो आपने पीछे पीछे कैलकुलेशन कर रहे हैं, पैट कैलकुलेशन कर रहे हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स इज मींस इट इज 126, 70%। अर्निंग आप में टैक्स माइनस करके हुआ है ना, हाँ जी, माइनस वो, इट मींस इट इज 70% एंड हाँ ये डिवाइडेड बाय 70% 70 है, into अगर 30। 100% करेंगे तो कैसा होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 30 तभी होगा ना, हरीश सर समझ आई, हरीश सर, सर समझ आई नहीं है बोलो ना। सर 126 के साथ कैसे कैलकुलेट किया 54 के लिए? 126 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 70, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। उसके बाद EBITDA, EBITDA तक समझ आया, EBITDA 205 निकला। Yes. Yes. राइट सर। देन अपने लोग को मीन का इसमें एक्सेल में नहीं दिया हुआ है, मीन का, इंस्टीट्यूट ऑफ मीन हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज ले सकते हैं, Yes. एवरेज। देन सिंपल यू गो टू एक्सेल, टेक द एवरेज, एवरेज लिया, देन इन एवरेज put here average, and we have a how much, 20, 16 and 18, 20 comma 16 comma 18, here, then you get the 18, 18 आ गया। ऑलरेडी अपने लोग का EBITDA कितना निकला था, 205 इंटू 18, 3690, क्लियर ना, यस और नो, Yes, sir. वेरी मच क्लियर। Yes. निशांत सर कोई प्रॉब्लम है, सर यहाँ पर
ये 205 भी ओके है, 18 भी ओके है, तो फिर हमने मल्टीप्लाई किया इनको आपस में, हाँ तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किया, व्हाई डिड वी मल्टीप्लाई बोथ ऑफ द टर्म्स? मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना आएगा इंटरवल वैल्यू। और सेकंड पार्ट में कैसे निकाली थी सर हमने सेकंड सेम क्वेश्चन? सेम मल्टीप्लाई करके सर, अच्छा अच्छा, नहीं उसमें सेकंड, सेल, उसमें सेल करना था, इसका EBITDA करना। उसमें सेल को डिवाइड किया ना हमने। नहीं मल्टीप्लाई सर, डिवाइड क्यों करेंगे? ओके, अच्छा 25 इंटू 250 करोड़, ठीक है, ओके सर, क्लियर ना? ओके सर। मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई क्यों किया सर इसमें हमने, यही? सर मल्टीप्लाई, दो मल्टीपल लिखा होता, मल्टीपल, दो मल्टीपल यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना इंटरवल वैल्यू होगा। एक बार सर प्लीज शो दी क्वेश्चन अगेन। अच्छा मल्टीपल, इट इज सेल्स मल्टीपल, ओके, लिखा हुआ ना? एंटरप्राइज, ओके ओके ओके। We have a 8:43, take a 3 minute time, then we move to the this question. Using the following detail to calculate enterprise, peers दे दिया, EBITDA, EV by EBITDA, EV by sales दे दिया है, other detail दे दिया, sales, PAT, interest cost, depreciation, other fees, debt, rate of interest, beta, risk premium दे दिया, debt equity ratio 1:1, tax rate दे दिया. In that you have to calculate the mean EV by EBITDA, mean EV by sales, cost of equity and WACC. इतना आपको क्या with me? सर मैंने दो निकाले, थर्ड एंड फोर्थ। 8/4 निकाल लिया, वेरी गुड सर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15.4 एंड वेरी कॉस्ट ऑफ गुड, डेट 10.10। वेरी गुड सर। सही है सर। आपने निकाल सर, आपने निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ डेट भी निकाल, कॉस्ट और क्या निकाला सर? कॉस्ट ऑफ, डेट 10.10। वेरी गुड। फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी देखो सर, अभी क्या है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन मीन ईवी बाई ईबिटा, मीन ईवी बाई ईबिटा, तो ईवी बाई ईबिटा दिया हुआ है, यस और नो? Yes. ईवी ईबिटा दिया हुआ है, अब ईवी ईबिटा निकालना है, तो अपने लोग का क्या है, अभी देखो इसमें क्या बोला है, ईवी, ईवी कितना दिया हुआ है, ईवी कितना दिया हो सर? तीनों कंपनी का हम लोग मीन ले लेंगे पहले, सबसे पहले तीनों कंपनी का मीन कैसे निकालेंगे, एवरेज 16. 16, 14, 14 16 कॉमा and 18. 16 कॉमा 18. 18, ये तो सब निकाल लिया होगा सबने, Yes. ये सबने निकाल लिया। अभी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन ईवी बाई ईबिटा, ईवी बाई ईबिटा कितना निकलेगा, एनी आइडिया? ईवी बाई ईबिटा कितना निकलेगा? अब 15. ईबिटा तो दिया हुआ नहीं है, ईबिटा को कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। 15.4. हाउ मच? 15.4, sir. EBITDA? No, ma'am. EBITDA you have to calculate. It is सर not very एबिटा easy. 122.5। Very राइट good, very good, sir. Very, very राइट, good. Very थैंक good. यू कैसे किया? 124.5 बताओ फटाफट। सर। ईएटी दिया हुआ है 50। करेक्ट, वेरी गुड। टैक्स रेट है 20%। तो हम तो 50 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 80 करेंगे तो टैक्स आ जाएगा 12.5। वेरी गुड, टोटल करेंगे तो ईबीटी आएगा 62.5। वेरी गुड। इंटरेस्ट ऐड करेंगे 40 तो आएगा 102.5। 1002.5, प्लस डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे 20 आ जाएगा 122.5। वेरी गुड, 122.5, वेरी गुड। तो ये तो निकल गया 124.5। अपने लोग ऑलरेडी 16 दिया होता, तो हम सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं इंटू 122.5। आ गया आंसर 19.6, 19.6, आ गया। राइट। Similar way, the value company based acts based on mean median EV sale। तो इसमें क्या है, सेल्स, ईवी बाई सेल्स दिया हुआ है, इसको मीन निकालना है, सिंपल एवरेज निकालो, एवरेज निकाल लिया, 2.5 कॉमा 3.5
comma, and we have a 5.5, comma, how much? 3.8333. सेल्स कितना दिया हुआ है? 10, सिंपल 10 into 38.33, then you'll get 38.33. आंसर आया 38. यस और नो? यस सर। अभी क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछा है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे? इसमें 1:1 दिया हुआ है, इसमें कैसे निकलेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी? बताओ सर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा? सीएपीएम मॉडल से। सीपीएम मॉडल से। तो कैसे निकलेगा? आरएफ कितना होगा? आरएफ इज गिवन 7%। वेरी गुड। बीटा कितना होगा सर? 1.4 1.4, वेरी गुड। into premium 6%. वेट, इनटू प्रीमियम 6%, कितना आ गया? 15.4। Yes, ये भी sir. आपका निकल गया। अभी क्या है, डब्ल्यूएसीसी पूछा है, सिंपल सा डब्ल्यूएसीसी निकालना है। तो डब्ल्यूएसीसी कैसे निकालोगे? कैसे निकालना सर डब्ल्यूएसीसी? ये तो कैलकुलेट हो गया Sir, सर। 15.4 plus 10.10 divided by 2 15 because debt 15 equity ratio is 1 only. 1:1, 1 Yes, नहीं है, 1. 1:1 है। हाँ सर वो गलती मत करना, 1:1 है। तो जी 15.4 इंटू, सॉरी, 15.4 इंटू 1 प्लस, अब इसमें कितना दिया हुआ है आपका कॉस्ट ऑफ डेट? कॉस्ट टेस्ट करेंगे तो कितना आएगा? कॉस्ट ऑफ डेट कितना दिया हुआ है? 4.8 आ जाएगा सर। 4.8 फोर sir पॉइंट एट 4.8 6% दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। देन वी हाँ कैन राइट 4.8 yes sir इंटू 1 yes sir डिवाइडेड बाई कितना करेंगे सर? डिवाइडेड कितना करेंगे? 1 नहीं, 1 2। क्यों करेंगे? 2 डिवाइड 2 करेंगे ना। 2 करेंगे। 1:2, 1:1 दिया हुआ है। छोटा छोटा माइनर मिस्टेक हो जाता है। सर सर अगर मैं केवल नॉर्मल उन दोनों का एवरेज निकालूं तो नहीं हम्म चलेगा तो चलेगा सर, एक्चुअली सर रेशियो को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो इग्नोर कर देंगे ना, कभी उल्टा उल्टा रेशियो दिया रहेगा तो आप एवरेज निकाल के आ जाओगे। ओके वो मतलब स्टेप, आप एक स्टेप एलिमिनेट कर दोगे ना, तो कभी उल्टा उल्टा रेशियो पूछ लेगा तो आप उसको एलिमिनेट कर दोगे, मेरे को मालूम है। In this case, because ratio is 1:1, that's why divided by 2 is करेक्ट। तो देन आंसर वी it गेट is working. 10.1। क्लियर? यस सर देखो अभी खुद आप खुद करने चालू The करोगे, last मेरे को bit. जरूरत नहीं पड़ेगी। यस मैम, मैरी मैम। So the last bit. लास्ट बिट दैट इज डब्ल्यूएसीसी। Yes, yes. WSS already we have calculated the cost of equity Yes. 15.4. Yes. We required both things, only the equity and debt part. See, Yes. in rate of interest they have given 6%. Yes. We have a tax rate how much? 20%. Yes. Then 80%, 6.6%, how much? 6 into 80, how much? 4.8. Yes. Then we have a component 15 equity into weight. Weight is 1. Debt into weight. Weight is 1 divided by total weight. Total weight what? 1:1, 2. Mary ma'am, clear na? Yes, sir. Not clear. Already they have given na debt. See, we have a debt equity ratio 1:1. This they have given na. Yes or no? Yes, sir. Earlier they have given 0.1, 0.5 they have given na 0.5. मैरी मैम कहाँ दिक्कत है बताओ? सर क्लियर ना? फर्स्ट का आंसर सर फर्स्ट का आंसर क्या था फर्स्ट का आंसर ये सेकंड का आंसर 38, 38 crore. 38 CR। 38 से ओके क्लियर? यस सर Thank you. This much we have to do for today.
So, if you are having any doubt or any confusion till today, you can ask the question. अगर कोई किसी किस्म का कोई डाउट है या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही या फिर कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है अप टू टुडे, यू कैन आस्क. अभी शायद थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ना शुरू हो गया होगा क्योंकि बिकॉज टुडे इज द थर्ड डे और यही क्वेश्चन आपको आते हैं, इससे मिलते जुलते ही क्वेश्चन आते हैं. कोई चांद से या मंगल ग्रह से उतार के क्वेश्चन नहीं लाने वाला, इससे मिलते जुलते ही क्वेश्चन आएंगे. एक जैकी सर के फोल्डर में ऐड किया गया है एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, आप उसमें से भी नॉर्मल एमसीक्यूज वहां से देख सकते हैं. आई थिंक जैकी सर आपने ऐड किया है शायद. यस सर. हाँ, तो उससे भी आप बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन कीप ऑन ट्राइंग. जब भी आपको मौका लगे दिन में, ये 2 घंटे की क्लास का ये फायदा है कि कंटिन्यूस अगर आप 8 घंटे करते हैं तो पहले 2 घंटे का भूल चुके होते हैं शाम तक. तो यहाँ पर दो इसलिए हमने, क्योंकि एसएफए क्या है, आपको क्रैक करना बहुत आसान है लेकिन सिलेबस बहुत बड़ा है. मैक्सिमम आप आरवीज देखेंगे अगर 6,000 के आसपास हैं तो 2.5 से 3,000 तक जो है वो एसएफए के हैं. एसएफए क्रैक करना बहुत आसान है लेकिन सिलेबस बहुत बड़ा है, तो फॉलो अप करना बहुत मुश्किल है उसको. आप क्रैक अगर आप थोड़ा सा भी कंसंट्रेट करेंगे स्लोली स्लोली तो आपको बहुत इजी है क्रैक करना एग्जाम. सबसे टफ प्लांट मशीनरी का है और लैंड एंड बिल्डिंग सेकंड नंबर पे आता है. एसएफए इज द इजीएस्ट एग्जामिनेशन टू क्रैक, लेकिन सिलेबस सबसे ज्यादा एसएफए का है और याद रखना बहुत मुश्किल है कि हमने क्या पढ़ा. तो तो सर इसलिए ये इस हिसाब से तो इस हिसाब से तो मुश्किल हुआ सर. हम लोग तो यही सोचते हैं कि एसएफए डिफिकल्ट टू क्रैक बिकॉज सिलेबस इज वेरी 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 वास्ट. हाँ नहीं लेकिन सर, अगर अननेसेसरी चीजें पढ़ेंगे तभी तो बड़ा हाँ लगेगा. यस, आप फालतू मत पढ़िए. जितना आपको बताया जाए सिर्फ जैकी सर जहां जहां पर पैर रखते हुए जा रहे हैं उनके पीछे पीछे पैर रखते हुए चले जाइए, बस दैट्स ऑल. उससे ज्यादा बिल्कुल मत पढ़िए. जितना ज्यादा पढ़ेंगे कंफ्यूजन हो जाएगी. टू द पॉइंट रहिए. और मेन एम अभी आप नॉलेज का कम और एग्जाम क्लियर करने का थोड़ा ज्यादा देखिए. अगर क्योंकि देखिए आपका बैकग्राउंड तो सेम है, बैकग्राउंड तो आपका एसएफए का ही है जो आपने एजुकेशन में सब कुछ पढ़ा है, तो ऑलमोस्ट ये सब कुछ आपको पता है. सिर्फ ब्रशिंग अप करना है हमने, उसको मेमोरी को थोड़ा क्लियर करना है, धूल मिट्टी हटा देनी है और फिर नीचे से सोना निकल आएगा चमकता हुआ. तो वो धूल मिट्टी हटाने का ही काम करना है क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी आप 3 साल में पढ़ चुके हैं, या आपने एमबीए में या सीए या सीएस में ऑलरेडी आप सब कुछ ये कर चुके हैं. तो सिर्फ आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, लेकिन कीप ऑन डूइंग. जितना जितना एक दिन में कराया जाता है अगर आप वही आप कल तक कर लें 24 आवर्स के अंदर तो सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए. और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको साथ साथ फाइल और फोल्डर देते रहें सो दैट कि आपकी जो मेमोरी है वो साथ साथ चलती रहे. 71 क्वेश्चंस कल मैंने डाले थे, आपने किसी ने किए? तो मैंने 20 के आसपास क्वेश्चन किए, 20-25. चलिए कोई बात नहीं सर, शुरू करिए. और मैंने परसों 110 क्वेश्चंस डाले थे, 60 और 50. 60 केस स्टडीज के थे, 50 एमसीक्यूज थे. 50 एमसीक्यूज कर लिए Excellent. थे मैंने. जी और उसमें से बाकी में से मैंने 10-12 क्वेश्चंस किए, लेकिन आंसर्स मेरे डिफरेंट आ रहे हैं सर जो उसमें हैं. हाँ, एक बार चेक करिए, गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं आंसर्स. वैसे वहां पर इस बार जो है बिल्कुल करेक्ट है, जो आंसर्स वहां पर दिए हुए हैं बिल्कुल करेक्ट है. जैकी सर के पास भी है सेम फाइल. जैकी सर परसों मैंने आपको भेजी थी दोनों फाइल. जी सर, जी सर, जी सर. तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से आंसर्स जो है वहां पर जो दिए गए 100% करेक्ट हैं. आप फिर भी एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपको लगता है तो आप मुझे भेजिए, मैं फैकल्टी से रिक्वेस्ट करूंगा उसको रिव्यू करने के लिए. वैसे ऐसा है नहीं, ठीक है सर. क्योंकि ये ट्राइड है, पिछले बैच में भी हमने ऐसा ही किया था, कोई इसमें गलती नजर नहीं आई. फिर भी एक बार चेक कर लीजिए, कभी कभी हो सकता है डाउट हो जाए या टाइपिंग मिस्टेक हो. आप एक बार चेक करिए, क्योंकि कोई है तो हमें बताइए. क्योंकि आईआरआर मेथड जो मैंने इस्तेमाल किया था उसकी हम्म. वजह से वो जो आंसर्स आ रहे थे वो हम्म. नहीं बैठ पा रहे थे, तो फिर मैंने रेट वाला फॉर्मूला अप्लाई किया था. जी. तो दोनों रेट वाला फॉर्मूले से 2-3 के अंदर आंसर्स मिले, लेकिन बाकी में नहीं मिले क्योंकि अगर फिर आपको मैं कोई डाउट लगता है तो कल हम जैकी सर से रिक्वेस्ट करेंगे 15 मिनट के, मतलब 5 मिनट पहले आपका कोई डाउट है क्वेश्चन तो आप वो यहाँ पर डिस्प्ले करिए तो हम उसको देख पाएंगे. ठीक है सर. अगर लगता है आपको कोई डाउट अगर नहीं क्लियर हो पाता तो. ठीक है वैसे सर. नीचे काफी केस स्टडीज की एक्सप्लेनेशन दी हुई है, अगर आप देखेंगे
हाँ हाँ हमने कोशिश किया एक्सप्लेनेशन आपको देने की, सो दैट कि आप उसको कॉप अप कर सके कि कहाँ पर गड़बड़ है। जी जी फिर भी कुछ है तो हम कल डिस्कस कर सकते हैं। कल हमारा ये इस वीक का लास्ट डे है, तो कल हम एक बार कोशिश करेंगे जो अब तक किया हो उसको रिवाइज भी करेंगे, और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी देखेंगे। फिर 3 दिन छुट्टी रहेगी, आप उसको रिपीट करिए, क्योंकि आपका आगे 3 दिन कुछ भी नहीं है। ठीक है सर। सैटरडे संडे एंड मंडे आपका कुछ भी नहीं है, तो पिछले 4 दिनों का आपने सारा का सारा अगले 3 दिन में रिवाइज कर लेना है। फिर ठीक है कोई सर। डाउट होता है तो हम ट्यूसडे फिर से देखेंगे। ठीक है तो सर। फिर आगे हम आगे बढ़ेंगे। आगे के 4 दिन आपके लिए बहुत टेक्निकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसमें से काफी हद तक एग्जाम में केस स्टडीज और सब कुछ आता है। तो उसमें आपको कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। और ये अगर आप बेस यहाँ से प्रिपेयर होकर आगे बढ़ेंगे, कल तक का बेस अगर मंडे तक आप, या ट्यूसडे, इनफैक्ट ट्यूसडे भी आपको पूरा मिल जाएगा, तो ठीक मंगलवार शाम तक अगर आप इसको पूरा रिवाइज कर लेंगे तो आगे का सफर बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है सर। जी। थैंक यू थैंक यू। जी निशान जी, आपकी तरफ से कुछ? सर थैंक यू सर। ओके। सो जैकी सर, अगर आप अलाउ करें तो खत्म करें अभी। जी 9 सर, बज जी गए। सर। थैंक यू सर। So thank you very much, sir, for completing थैंक today's यू session. सर। Really थैंक यू थैंक यू सर। useful. सर, थैंक यू। गुड नाइट सर। Good गुड night. नाइट सर। Good night, गुड नाइट everyone. सर। Keep learning. Stay safe. Gupta sir, thank you. VD Gupta sir, thank you for being with us as a guiding torch. Thank you.